दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 52 के विषय में। किसके? प्रैक्टिस सेट 52 के विषय में बात हम करेंगे। तो जो कि 52 हमारा प्रैक्टिस सेट जो है मुगल चित्रकला एवं दक्कनी चित्रकला से संबंधित प्रश्न होंगे। किससे? मुगल चित्रकला तथा दक्कनी कला से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, लगभग 150 प्रश्न हैं। तो ये सब किससे संबंधित हैं? तो मुगल तथा दक्कनी कला से, चित्रकला से संबंधित प्रश्न हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपके और मित्रों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। मुगल चित्रकला किस शासक के समय में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो किस शासक के समय पे अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचती है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। क्या है? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। बात होती है जहांगीर की, तो जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 30 अगस्त। कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 को। कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 को हुआ था। किसके गर्भ से? तो इनकी माता का नाम क्या था? तो मरियम उज्जमानी जोधा बाई। क्या था? मरियम उज्जमानी जोधा बाई। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम अकबर था। क्या था? अकबर था। फिर बात होती है कि इनका विवाह किससे किए थे? तो ये नूर जहां से विवाह इनका होता है। क्या होता है? नूर जहां से विवाह होता है। फिर बात होती है कि इनके समय में जो कि प्रकृति, जानवर और फूलों के लिए अनन्य निम्न प्रेम में जो निम्न में से तुजु के जहांगीरी में चित्रित किया गया है। तो तुजु के जहांगीरी में क्या चित्रित किया गया है? तो प्रकृति, जानवरों और फूलों के लिए अनन्य प्रेम का उसमें चित्रण किया गया है। इनके समय में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, जो कि इनके शासन काल में पशु पक्षियों का भव्य चित्रण हुआ है। किसके? पशु पक्षियों का भव्य चित्रण हुआ है। शिकार के जो कि अनेक चित्रण सबसे ज़्यादा इन्हीं के समय, जहांगीर के समय में बने हैं। फिर बात होती है कि जहांगीर के समय में शिकार के अनेक चित्र किसने बनाया था? तो ये है मनोहर। कौन है? मनोहर चित्रकार नामक बनाया था। फिर बात होती है कि मनोहर द्वारा निर्मित एक चित्र था शेर का शिकार करते हुए जहांगीर। यह चित्र कहाँ पे सुरक्षित है? तो यह है, इसकी एक प्रति कहाँ पे है? मॉस्को में। और दूसरी प्रति कहाँ पे है? तो ऑक्सफोर्ड में है। कहाँ पे? दूसरी प्रति ऑक्सफोर्ड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? तो मुगल शैली की नींव किसने रखी? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, अकबर। कौन थे? तो अकबर थे। अकबर का पूरा नाम क्या था? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर जो कि किसका पौत्र था? तो ये थे जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के। किसके? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के। और इनके जन्म की बात की जाए तो 15 अक्टूबर 1942 को अमरकोट सिंध में, कहाँ पे? राजपूत शासक जो कि राणा बिरसाल के महल में इनका जन्म होता है। फिर बात होती है कि किस शासक के काल में मुखाकृति चित्रण का सर्वाधिक प्रारंभ होता है? तो ये है अकबर के समय में मुखाचित्र चित्रण प्रारंभ होता है। कब? मुखाकृति का चित्रण प्रारंभ अकबर के समय में होता है। फिर अकबर 1575 में, कब? 1575 में इबादत खाना पूजा गृह की स्थापना फतेहपुर सीकरी में करता है। फतेहपुर सीकरी में करता है। बात होती है कि अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे दिया था? तो ये था जैनाचार्य हरिविजय सूरी ने। कौन? जैनाचार्य हरिविजय सूरी को दिया था। इनकी मकबरा कहाँ है? तो ये सिकंदरा आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ हुई? तो किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ होती है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, हिंदू और ईरानी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, हिंदू और ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबेरिया का बिरला सारस का चित्रण
किसने किया? तो ये किसने किया? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, ऑप्शन नंबर सी जो कि मंसूर ने। किसने? मंसूर ने किया। तो मंसूर किसके काल का चित्रकार था? तो ये है जहांगीर के काल का चित्रकार था। किसके? जहांगीर के काल का चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, बिशन दास। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, बिशन दास, बिशन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर किसका पुत्र था? मनोहर किसका पुत्र था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, बसावन का। किसका? ऑप्शन नंबर बी, बसावन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल की। किसकी? ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के भाई शाह अब्बास के सभी चित्र का निर्माण किसने किया था? तो सभी चित्र का निर्माण किसने किया था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि बिशन दास। कौन है? ऑप्शन नंबर ए, बिशन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूर जहां का सभी किसने चित्रित किया है? तो नूर जहां का सभी किसने चित्रित किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, बिशन दास। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, बिशन दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ? किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, अकबर के समय में। कौन? सी, अकबर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमजानामा के कितने चित्र भारत में प्राप्त होते हैं? हमजानामा के कितने चित्र भारत में प्राप्त होते हैं? तो टोटल 6 चित्र प्राप्त होते हैं। कितने? 6 चित्र भारत में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस राज्य की विजय के बाद बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो किस राज्य के बाद बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किस शासक के बेटे ने बनवाया था? तो किस शासक के बेटे ने बनवाया था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, जहांगीर। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? पूर्व के राफेल की संज्ञा दी गई है। तो ये किसे दी गई है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, बेहजाद को। इसे ऑप्शन नंबर सी जो कि बेहजाद को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि अकबर ने। किसने? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय में हुआ था? तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय में हुआ था? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि जहांगीर। इसके ऑप्शन नंबर सी जो कि जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के काल में चित्रकला को प्रोत्साहित किया गया? तो किस शासक के काल में चित्रकला को प्रोत्साहित किया? तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि अकबर। कौन है? ऑप्शन नंबर डी जो कि अकबर ने किया। किसने? ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला विकसित हुई। तो मुगल चित्रकला किसके समय में विकसित होती है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, जहांगीर के समय में विकसित होती है। किसे? ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के समय में विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल चित्रकला किसके समय में प्रारंभ हुई? भारत में मुगल चित्रकला किसके समय में प्रारंभ होती है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, अकबर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था। किसके? अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था। अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी चित्रों को किसके समय में महत्व मिला? सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला? तो ये किसके समय मिलता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि अकबर के समय। किसे? ऑप्शन नंबर बी, अकबर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? तो अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? तो किस पे पड़ता है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, सभी। सभी मतलब क्या होता है, आगे वाले क्वेश्चन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी किसे कहते हैं? सभी किसे कहते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, पोर्ट्रेट को। किसे? पोर्ट्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर हुआ था? प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर हुआ था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि जहांगीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप चित्र या छवि का निर्माण किसने शुरू किया था? तो रूप चित्र या कहिए छवि का निर्माण या पोर्ट्रेट कहिए किसने शुरू किया था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, अकबर। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। तो मुगल चित्रकार कौन थे? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, मंसूर हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मंसूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिशन दास निपुण था। तो बिशन दास किसमें निपुण था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, छवि चित्रण में। ये छवि चित्रण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में श्रेष्ठ छवि चित्रण किसके समय की है? जो कि मुगल काल में सभी चित्र किसके समय की है श्रेष्ठ? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर की। किसे? ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? तो प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, मंसूर, जो कि जहांगीर के काल के ये प्रमुख चित्रकार थे। इसके प्रमुख चित्रकार किसके काल के थे? तो ये जहांगीर के काल के ये प्रमुख चित्रकार होते हैं, पक्षी चित्रकार, जो कि इनका बाज की पक्षी को इन्होंने ही चित्रण किया है। बाज पक्षी को इन्होंने ही चित्रण किया है। फिर बात होती है कि चिड़ियों का चितेरा भी इन्हीं को कहा जाता है। इसे चिड़ियों का चितेरा भी इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किसने चित्रित किया? तो दरबार का दृश्य किसने चित्रित किया? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जो कि अबुल हसन। कौन है? अबुल हसन। अबुल हसन की एक चित्र है संत जान की सूली। कौन सी है? संत जान की सूली, जो कि बहुत ही वास पद्धति में बनाए हैं, जो कि प्रसिद्ध चित्रण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। तो जहांगीर अपने समय का सबसे अच्छा चित्रकार किसे मानता था? तो मानता था ऑप्शन नंबर सी, अबुल हसन को। किसे? ऑप्शन नंबर सी, अबुल हसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। तो जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अबुल हसन। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, अबुल हसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के समय मंसूर द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र है। तो प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, बाज का चित्रण। किसका? बाज पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के समय मुगल शैली का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध
चित्रकार कौन था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी मंसूर। क्या है? ऑप्शन नंबर डी मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ। तो जहांगीर के काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ तो ये किसका हुआ है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी पशु पक्षियों का। किसका? ऑप्शन नंबर सी पशु पक्षियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? तो ये किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी पशु पक्षी चित्रों के लिए। किसे? पशु पक्षी चित्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासन काल में कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ? तो कला का पूर्ण रूप से विकास किस शासन काल में होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृति तैयार कराई? तो किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने हैं? तो मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि जहांगीर। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? तो किस मुगल सम्राट ने हरिदास से भेंट की थी? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी अकबर ने। कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे तो कौन बनाए थे? तो ये हैं ऑप्शन नंबर सी अबुल हसन। कौन है? ऑप्शन नंबर सी अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? तो ये किस संग्रहालय में है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी भारत कला भवन वाराणसी में। कहाँ पे? भारत कला भवन वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिनिएचर पेंटिंग बेल बूटेदार हाशियों का बॉर्डर प्रयोग किया गया? तो ये किस में किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि मुगल काल में किया गया, मुगल चित्रकला में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पुष्प का चित्रण किसने किया? लाल पुष्प का चित्रण किसने किया? तो ये है ऑप्शन नंबर डी मंसूर ने। कौन? ऑप्शन नंबर डी मंसूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय में चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी तो अकबर के समय में सर्वाधिक किस चित्रकारों की संख्या थी? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए हिंदू चित्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर कालीन चित्रों की विशेषता है तो अकबर कालीन चित्रों की विशेषता क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी इनके काल में दरबारी चित्र बनते थे। कौन से? दरबारी चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मुगल चित्रकार है तो मुगल चित्रकार कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी केशव। क्या है? ऑप्शन नंबर डी केशव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसावन की प्रसिद्ध कृति है, बसावन की प्रसिद्ध कृति है तो कौन सी है? ये है ऑप्शन नंबर बी मजनू की आकृति। क्या है? ऑप्शन नंबर बी मजनू की आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसावन किस मुगल चित्रकार का दरबारी चित्रकार था? तो ये किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी अकबर का। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि अकबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमजनामा किसका फारसी अनुवाद है? रमजनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी महाभारत। क्या है? ऑप्शन नंबर बी महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रज्मनामा का चित्रण किसके समय में हुआ? रज्मनामा का चित्रण किसके समय में होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी अकबर के समय में। क्या है? अकबर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है तो ये क्या है? ये है ऑप्शन नंबर सी आयार
दानिश। क्या है? ऑप्शन नंबर सी IRA दानिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो ये है ऑप्शन नंबर सी ईरान का। कहाँ का? ऑप्शन नंबर सी जो कि ईरान का। तो बात आई है हुमायूं की, तो आइए हुमायूं के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। देखिए हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 मार्च। कब? 6 मार्च 1508 को। कब? 1508 को। कहाँ पे हुआ था? तो काबुल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो काबुल में हुआ था। बाबर की ये 4 पुत्रों में जो कि सबसे बड़े पुत्र थे। तो बाबर के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। कौन कौन से थे? तो हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो ये 4 पुत्रों में कौन सबसे बड़े थे? तो हुमायूं सबसे बड़े थे। हुमायूं की जीवनी का नाम क्या है? तो हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं की बहन जो कि गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने? गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूं के विषय में कहा जाता है कि ये ज्योतिष पर बहुत विश्वास करता था, इसलिए ये 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। क्या करता था? 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। ईरान चित्रकार जो थे अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली जो कि सर्वप्रथम हुमायूं के शासनकाल में ही इनके दरबार में आए थे, आमंत्रित किया था हुमायूं ने ही। फिर बात होती है कि हुमायूं किस कहानी पर चित्रण प्रारंभ करता है? तो हमजा नामा पर चित्रण ये प्रारंभ करता है। तो हुमायूं काल में हमीर हमजा पे जो चित्र बने हैं किस पे बने हैं? तो है सूती वस्त्र पे। सूती वस्त्र पे। बात होती है कि कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र हुमायूं ने ही बनवाया था। किसने? हुमायूं ने ही बनवाया था। फिर दिल्ली में इसने दीन पनाह नगर की स्थापना, एक नगर का निर्माण भी इसने करवाया था। किसने? हुमायूं ने। हुमायूं के आविष्कारों में से चहार ताक नामक नाव में से एक थी। ये रहा हुमायूं के विषय में सारी आपको जानकारी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं कि किस शासक ने कबूतर के पंख को काटकर चित्र बनवाए थे? तो ये कौन से ये चित्रकार है, वो शासक है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी हुमायूं है। कौन है? ऑप्शन नंबर बी हुमायूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्याह कलम की शुरुआत किस शासक के समय में हुआ? स्याह कलम की शुरुआत किस शासक के समय में होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि शाहजहां। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि डी शाहजहां है। कौन है? शाहजहां। तो आइए शाहजहां के विषय में थोड़ी बहुत हम चर्चा करते हैं। तो देखिए शाहजहां का जन्म कब होता है मित्रों? तो ये है 5 जनवरी 1592 में। कब? 5 जनवरी 1592 में। कहाँ पे होता है? तो लाहौर में राजपूत राजकुमारी उदय सिंह की जो पुत्री थी जगत गोसाई के गर्भ से होता है। इनके शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम इनका खुर्रम था। क्या था? मूल नाम इनका खुर्रम था। फिर शान शौकत के चित्र जो कि शाहजहां के समय में ही बनते हैं। शान शौकत का जो चित्रण होता है वह शाहजहां के समय में होता है। स्याह कलम का मतलब क्या होता है मित्रों? तो काली स्याही से निर्मित चित्र। क्या होता है? काली स्याही से निर्मित चित्र को ही स्याह कलम कहा जाता है। फिर बात होती है शाहजहां के काल की चित्रकला में जो चित्रित हुए हैं वो लघु चित्रों में रंग महल के अधिक चित्र बने हैं। किसके? रंग महल के अधिक चित्र बने हैं। इनके समय में क्या होता है कि चौड़े हाशियां बनने लगे थे। मुगल काल के चित्रणों में इनके समय में क्या होता है कि चौड़े हाशियां इन्हीं के शासन काल में बनने लगते हैं। फिर बात होती है कि इनके समय के जो विशिष्ट चित्रकार हिंदू चित्रकार कौन से थे? तो ये थे होनहार। क्या थे? होनहार। फिर होता है कि गोवर्धन किस मुगल शासक के समय का चित्रकार था? तो ये शाहजहां के समय का था। सर टॉमस रो ने शाहजहां को घड़ी भेंट दी थी। कहाँ? घड़ी भेंट दी थी। बात होती है कि शाहजहां के समय में मुगल चित्रकला का केंद्र कहाँ था? तो ये दिल्ली था। कहाँ पे था? तो दिल्ली था। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। किसे?
शाहजहां के शासन काल में। शाहजहां के काल में प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से थे? तो कौन से थे? मनोहर, नादिर, विचित्र, गोवर्धन और बालचंद्र। तो बात होती है कि शाहजहां काल में एक चित्र बने थे कबीर एवं रैदास का। तो ये किसने बनाया था? तो ये था उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने। कौन? उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। स्याह कलम में चित्रकारी की जाती है, वह प्रविधि क्या है? तो वह प्रविधि क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, काली तुलिका से चित्र बनाना। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, काली तुलिका से चित्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के समय लघु चित्रों में सबसे अधिक चित्र है, तो सबसे अधिक चित्र किसके बने हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, रंग महल के। इसके ऑप्शन नंबर सी, रंग महल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के शासन में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो किस कला शासन के काल में पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, अकबर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंसूर द्वारा निर्मित मोरनी किस संग्रहालय में है? तो मोरनी किस संग्रहालय में है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि पेरिस में। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ था? अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी में। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय में चौड़ी हाशियाँ बनने लगे थे? तो किस मुगल काल के शासक में? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सैलूब के रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो ये कितने वर्गों में रखा गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, 3 वर्गों में रखा गया है। कितने? 3 वर्गों में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वकायत बाबरी की अकबरकालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है? तो कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है? तो ये है टोटल 19 हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है और 3 मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख है। टोटल 22 चित्रकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है। अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है, तो ये सर्वश्रेष्ठ चित्र किसका है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, सलीम के जन्म का चित्रण। किसके? सलीम के जन्म का चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ पर बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है? तो ये कहाँ पे सुरक्षित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? तो ये कौन था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, अब्दुल समद। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल समद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की चित्रशाला में कितने गुजराती चित्रकार थे? तो अकबर के चित्रशाला में कितने गुजराती चित्रकार थे? तो ये है टोटल ऑप्शन नंबर बी, 6। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। तो अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, मीर सैयद अली। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मीर सैयद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों की पुस्तकों का चित्रण कराया, तो किसने कराया? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, अकबर ने। किसने? ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु का हैग्रीव रूप से स्वागत करते हुए शिव कागज पर टेम्परा किस मुगल शासक के काल का है? तो ये किस मुगल शासक के काल का है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, अकबर के। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यवन सुंदरियों का चित्रण किसके समय में हुआ? तो यवन चित्र सुंदरियों का चित्रण किसके समय में होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जो कि शाहजहां के समय में होता है। किसके? शाहजहां के समय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमजानामा का चित्रण किसके समय में हुआ? हमजानामा का चित्रण किसके समय में हुआ? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि अकबर के समय में होता है। किसके? ऑप्शन नंबर सी, अकबर के समय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमजानामा प्रति के 61वें पृष्ठ कहाँ सुरक्षित है? तो अकबरनामा के प्रति के 61वां पृष्ठ कहाँ सुरक्षित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में मुंशी को कहा जाता था? तो मुगल काल में मुंशी को कहा जाता था, तो मुंशी को क्या कहा जाता था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि काजबीन। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, काजबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल लघु चित्रकला का उद्भव कब माना जाता है? तो मुगल लघु चित्रकला का उद्भव कब माना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, 16वीं सदी में। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 16वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्र दारा शिकोह की बारात का चित्रण किसने किया? तो यह किसने किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, हाजी मदनी ने। किसने? ऑप्शन नंबर डी, हाजी मदनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल लघु चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्रण किसने किया है? तो गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्रण किसने किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मिस्किन ने। किसने? ऑप्शन नंबर ए, मिस्किन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का अभिकल्प नमूना किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं का मकबरा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? तो प्रारंभिक मुगल शैली का है तो कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, दास्तान ए अमीर हमजा। क्या है? दास्तान ए अमीर हमजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख़ ए तैमूरिया किस संग्रहालय में है? तारीख़ ए तैमूरिया किस संग्रहालय में है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जो कि पटना संग्रहालय में है। किस? पटना संग्रहालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासन काल में रामचरित मानस की रचना हुई थी? तो किस मुगल शासन के काल में हुई थी? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, अकबर के समय में हुई थी। इसके? अकबर के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कला का पैतृक गृह कौन सा है? मुगल कला का पैतृक गृह कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जो कि ईरान है। क्या है? ईरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या थी? तो भारतीय लघु चित्रकला की क्या थी? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, रीढ़ की हड्डी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था। तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था तो किसका था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर का था। क्या था? जहांगीर का था। तो अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली इसके एक अंग के रूप में जानी जाती है तो किस रूप में जानी जाती है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, दक्षिणी शैली। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी लघु चित्र शैली में ये 4 उप शैलियाँ हैं तो कौन सी 4 उप शैलियाँ हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और हैदराबाद।
कौन सा है? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दक्षिणी शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। दक्षिण का पठार क्षेत्र नर्मदा और कृष्णा नदियों के मध्य में, किसके? कृष्णा और नर्मदा नदियों के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी लघु चित्र चार्ज बीबी पोलो खेलती हुई किस उप शैली से संबंधित है? तो ये किस उप शैली से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जो कि गोलकुंडा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि गोलकुंडा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी लघु चित्र किस समय अवधि में विकसित हुई? तो ये किस समय अवधि में विकसित हुई? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि भी 16वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य। कब से? 16वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य ये विकसित होती है। किसके? 16वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक थे। तो अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक कौन थे? ये है ऑप्शन नंबर डी, तानसेन। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रवीण था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, जो कि नगाड़ा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, नगाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अहमदनगर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अहमदनगर। अहमदनगर में स्थित है। बात होती है अहमदनगर की। तो अहमदनगर की स्थापना किसने किया था? तो ये हुई थी 1490 में। कब? 1490 में निजाम शाह प्रथम ने। कौन थे? निजाम शाह प्रथम ने, जो कि ये निजाम शाह राजवंश के थे। किसके? निजाम शाह राजवंश से थे। बात होती है कि अहमदनगर में जो कि प्रसिद्ध चित्रण कौन सा है? तो मलिक अंबर का चित्र, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। कहाँ पे? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजुक ए बाबरी में किस चित्रकार के नाम का उल्लेख मिलता है? तुजुक ए बाबरी में किस चित्रकार के नाम का उल्लेख मिलता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बेहजाद का। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बेहजाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल शैली का व्यंग चित्रकार था? तो मुगल शैली का व्यंग चित्रकार कौन था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, बसावन। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बसावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को मुरक्का एल्बम बनवाने का शौक था? तो ये किस मुगल शासक को था? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ छवि रूप चित्रकार था। तो छवि रूप चित्रकार कौन था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, बिशन दास। बिशन दास, जो कि जहांगीर कालीन चित्रकार था। किसके? जहांगीर कालीन चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलासिता के चित्र किसके समय में अधिक बनने प्रारंभ हुए? तो किसके समय में अधिक प्रारंभ होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, फर्रुखसियर। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं सदी में ईरानी लघु चित्रकला का जन्मदाता था। तो 15वीं सदी में ईरानी लघु चित्र का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, बेहजाद को। किसे? बेहजाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन आकृतियों में प्रधानता है। मुगल कालीन आकृतियों में प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, एक चश्म चेहरे की। किसकी? एक चश्म चेहरे की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसके समय मानवाकृतियों का सुंदर व यथार्थ अंकन हुआ? तो किसके समय में होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के समय चित्रकला में अवनति में के लक्षण दिखाई देने लगते हैं? तो अवनति के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि शाहजहां। क्या है? ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कला के पतन के पश्चात 19वीं सदी के आरंभ में रूमी कलम का प्रचलन कहाँ हुआ? तो रूमी कलम का प्रचलन कहाँ हुआ? तो ये है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कला पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव था? तो मुगल कला पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ऑप्शन नंबर सी पाओलो उच्चेलो का। क्या है? पाओले उच्चेलो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली ने अधिकांश लघु चित्र किस सम्राट के संरक्षण में तैयार किए? तो किस सम्राट के संरक्षण में तैयार किए? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि अकबर के समय में। किसे? अकबर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके शासन काल में विकसित हुई? तो प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके शासन काल में विकसित होती है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी औरंगजेब। किसके? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी चित्रकारी है? तो यह किसकी चित्रकारी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए मिस्किन की। किसकी? मिस्किन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मुगल शासक का नाम बताइए जो फारसी दरबार में अपनी वापसी के समय श्रेष्ठ फारसी चित्रकारों को भारत लाया। तो कौन था? ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी हुमायूं। कौन है? ऑप्शन नंबर सी हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला का क्षेत्र निम्न में से किसके शासन काल के दौरान अपने चरम तक पहुंचा? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि बी जो कि जहांगीर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके शासन काल में मुगल चित्रों में सोना और दरबार के दृश्यों में का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ? तो ये किसके काल में होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि शाहजहां। क्या है? ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरबारी चित्र किस मुगल शासक के समय में बनना प्रारंभ हुए? तो किस मुगल शासक के समय में बनना प्रारंभ हुआ? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए जहांगीर। क्या है? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शहजादे के एक चित्राधार मुरक्का नादिरा बेगम को भेंट में दिया था? तो ये किसने दिया था? तो ये है ऑप्शन नंबर सी दारा सिकोह। कौन था ये? दारा सिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखेट चित्र किसके समय में बनाए गए? आखेट चित्र किसके समय में बनाए गए? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि जहांगीर। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? तो जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि मनोहर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में पक्षी चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? तो पक्षी चित्रण में ये है ऑप्शन नंबर बी उस्ताद मंसूर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने किस विदेशी राजदूत से अपने चित्रकारों की प्रशंसा की थी? तो ये किससे की थी? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी सर टॉमस रो। कौन? सर टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की चित्रशाला में किन चित्रकारों की संख्या अधिक थी? तो ये किसकी थी?
तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि हिंदू की। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हिंदू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालकी उठाने और दीवार पर लिखाई करने का काम कौन सा चित्रकार करता था? तो ये कौन सा चित्रकार था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि दसवंत जो कि अकबर के काल का चित्रकार था, जो कि ये कहार का बेटा था, चित्र किया था, भित्ति चित्रकार था ये, देवी देवताओं का ये चित्रण करता था। उसके बाद ये पागल हो जाता है और खुद आत्महत्या कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग वल्चर और ग्रिफिन किसके चित्रित किया? किंग वल्चर और ग्रिफिन किसने चित्रित किया? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि मंसूर ने। किसने? ऑप्शन नंबर ए मंसूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला में व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता है? तो व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी शबीह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद फकीरुल्लाह खान किसके राज दरबार के मुख्य कलाकार थे? तो किसके राज दरबार के मुख्य कलाकार थे? तो ये है ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। किसके? ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी? तो महिला चित्रकार कौन थी? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि साइफा बानो। क्या है? ऑप्शन नंबर सी साइफा बानो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट के काल को भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर शैली की चित्रकारी से संबंधित नहीं है? तो ये कौन नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी अबुल हसन जो कि जहांगीर काल के चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शैली की पहचान करें जो सफाविद शैली से संपन्न है। तो सफाविद शैली से संपन्न है, तो ये कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि अकबर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो कि अकबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी दक्षिणी डेक्कन शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि गोलकुंडा। क्या है? ऑप्शन नंबर डी गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको सीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया था? तो सीरी कलम के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी ख्वाजा अब्दुल समद को। क्या है? ख्वाजा अब्दुल समद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा की पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में शामिल था? तो कौन था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी मीर सैयद अली। क्या है? ऑप्शन नंबर डी मीर सैयद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली ने चित्रकला की दक्षिणी शैली को प्रभावशील ढंग से प्रभावित किया? तो किस शैली ने किया? तो ये है ऑप्शन नंबर बी विजयनगर शैली ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी विजयनगर शैली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की मुर्गा या टर्की काक को किसने चित्रित किया है? तो यह किसने चित्रित किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी मंसूर ने। क्या है? ऑप्शन नंबर बी मंसूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कला की दक्षिणी शैली के सही कलानुक्रमिक में है? तो दक्षिणी शैली के सही कलानुक्रमिक में है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। कौन सा? अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु चित्रण रणथंभ की घेराबंदी निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है? तो यह किसकी एक पुस्तक है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि अकबरनामा। किसकी है? अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये है
ऑप्शन नंबर ए हमजा नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या दक्षिणी चित्रकला की विशेषता नहीं थी? तो दक्षिणी चित्रकला की विशेषता नहीं थी तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि वास्तविकता के साथ संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी साम्राज्य का एक विशेषज्ञ होने के साथ चित्रकार और सुलेखक भी था? तो ये कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांसिंग डिवाइसेज 1610 किस लघु चित्र शैली का चित्र है? तो ये किस लघु शैली का चित्र है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी मुगल। क्या है? ऑप्शन नंबर डी मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल ग्रंथ हमजनामा चित्रित है। तो मुगल ग्रंथ हमजनामा चित्रित है तो यह किस पे चित्रित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि कागज पर। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि बी कागज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सियालकोट जाना जाता था। मुगल काल में सियालकोट जाना जाता था किसके लिए? तो ये है ऑप्शन नंबर बी कागज के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चित्र में परदाज के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? तो एक चित्र में परदाज के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी छाया का प्रभाव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल लघु चित्रण शैली शाह कलम तकनीक किस काल में प्रारंभ हुई? तो ये है ऑप्शन नंबर सी शाहजहां के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूसुफ की नीलामी किस मुगल चित्रकार द्वारा चित्रित है? तो ये किस मुगल चित्रकार द्वारा चित्रित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी फकीरुल्लाह। किसके द्वारा? फकीरुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित ईसा मसीह का जन्म कागज पर टेम्परा किसके शासन काल में निर्मित हुआ था? तो यह किसके शासन काल में निर्मित हुआ था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह। किसके? ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह कालीन चित्र मदर मेरी एवं शिशु ईसा कागज पर टेम्परा कहाँ सुरक्षित है? तो ये कहाँ सुरक्षित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन का मुगल और दक्षिणी मिश्रित चित्र शैली का सुंदर उदाहरण शाहबाज खान कम्बो हुक्का पीते हुए 1730-50 ईस्वी में कागज पर टेम्परा किसके काल का है? तो यह किसके काल का है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। किसके काल का है? तो औरंगजेब के काल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित पक्षियों के पैगंबर को फल अर्पित करते हुए फरिश्ते 1730 से 50 ईस्वी में कागज पर टेम्परा चित्र का संबंध है। तो यह किससे संबंध है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि करनूल दक्कन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत का आनंद लेते औरंगजेब का पौत्र बेदार बख्त और दक्कन का गवर्नर गोलकुंडा 1700 ईस्वी चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो ये कहाँ सुरक्षित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीतों के 6 रागों में से एक राग मकलौस का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो मालकौस का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी गोलकुंडा। तो ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। अकबरकालीन मुगल लघु चित्र को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ये किस रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए जिल्दसाजी और मुरक्का ये सही है। दूसरा रमजनामा और अकबरनामा जैसे चित्रण में ये भी। तीसरा साहित्यिक कार्यशालाएं जिसे किताब खाना कहा जाता है ये भी सही है। चौथा रागमाला जो कि किसके काल की ये बात कर रहा है? तो अकबर काल की। तो रागमाला जो कि शाहजहां के काल में चित्रण होता था। तो इसका मतलब 1 2 3 किस्में हैं। तो
तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।